इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हम किस बात को लेकर के विकल्प करते हैं, किस बात को लेकर के मन हमारा हार जाता है। तो बहुत बार आप अध्ययन करोगे तो महसूस करोगे, बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज आते हैं जहाँ हमारा चिंता करना, टेंशन लेना हमारी ही एक प्रकार से मूर्खता है, क्योंकि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब दूसरी बात आती है जिसमें हम कुछ कर सकते हैं, हाँ, वहाँ तो प्रयास होना ही चाहिए। वहाँ सुधार के लिए बहुत गुंजाइश होती है। अब यह भी नहीं होता है कि जब प्यास लगे तब कुआं खोदा जाए, होता है? ऐसा नहीं होता है। कुआं व्यक्ति पहले से खोद करके रखता है। जब आवश्यकता होती है तब आप कमाने के लिए नहीं जाते हो। जब भूख लग रही है तब आप गेहूं खरीद करके नहीं लाते हो, है ना। समझदार जो गृहिणी होती है, महिला जो होती है, वो पहले से ही महीने भर का बल्कि साल भर का अनाज जो है स्टॉक कर लेते हैं। जो लास्ट मोमेंट का इंतजार करे तो ना समझ माना जाएगा। ऐसे ही जीवन के साथ भी है, हमें वो तैयारी पहले से करना चाहिए। कौन सी तैयारी? उन चुनौतियों का सामना करने की तैयारी जो कभी भी हमारे जीवन में आ सकती है। और विचित्रता यह है, विडंबना यह है, आज का व्यक्ति सिर्फ उस प्रकार की तैयारी को बिल्कुल नहीं करता। वो लास्ट मोमेंट का इंतजार करता, बोलता जब आएगा हम देख लेंगे, अभी क्या टेंशन ले, अभी क्या सोचे, जो होगा सो देख लेंगे। ये नहीं है। ये जो होगा सो देखेंगे, ये मेंटलिटी कब लगाना? पुरुषार्थ करने के पश्चात, जब रिजल्ट मिलने की बात आए ना, उस समय लगाना। जो जैसा रिजल्ट आएगा हम स्वीकार कर लेंगे। एग्ज़ाम के पहले ही पेपर आया, उसके पहले ही आप बुक्स बंद करके रख दो, बोले जो होगा देख लेंगे, हम ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, तो बेवकूफ़ी मानी जाएगी। प्रिपरेशन तो पूरी करना है, अच्छे से मेहनत करना है, सोते नहीं रहना। हाँ, आप बहुत निर्विकल्प रहते हैं, बोले जो होगा एग्ज़ाम में हम देख लेंगे। ये बेवकूफ़ी वाली है परिस्थिति है, ये फेल होने वाली घटनाक्रम है। तो जहाँ पुरुषार्थ की बात है तो वहाँ जी जान लगा करके पुरुषार्थ करना है, पेपर देना है, वहाँ तक मेहनत करना है। फिर पेपर देने के बाद अपने भाग्य पे छोड़ देना है। जो होगा सो हम सहर्ष एक्सेप्ट कर लेंगे, उसमें हम विकल्प नहीं करेंगे। तो यहाँ ऐसे लगाओ, न कि पहली सीढ़ी पर लगाओ। अब क्या तैयारी होना चाहिए कि कठिन दौर को हम संभालना सीखें, फेस करना सीखें, अपने आप को प्रोत्साहित करना सीखें, स्वयं से हम मोटिवेशन लेना सीखें। तो पहली सीढ़ी, अब पहला पॉइंट होता है, हम अपने जीवन को दूसरों के अनुसार कंपेयर करके बनाना ना सीखें।
दूसरे के स्टेटस को देख करके, दूसरों की डिग्री को देख करके, दूसरों की तारीफ को देख करके, उसकी ग्लोरी को देख करके, उसकी लाइफ स्टाइल को देख करके अपने जीवन को बनाना ना सीखें। कंपैरिजन करना बिल्कुल बंद कर दें, अपनी क्षमता का आकलन करना शुरू करें। क्योंकि जब जब हम तुलना करके अपने जीवन में कुछ करने की कोशिश करेंगे बिना क्षमता का आकलन किए हुए, हम हमेशा मात खाएंगे। दूसरों को देखना बुरा नहीं, बहुत अच्छी बात है, बशर्ते वो कंपैरिजन को जन्म न देती हो, बल्कि इंस्पिरेशन को जन्म देती हो। आपको एक वो परिस्थिति, वो व्यक्ति इंस्पायर करता हो, प्रेरित करता हो कि नहीं, तो वो तो हेल्दी बात, अच्छी बात मानी जाएगी। लेकिन यहाँ तुलना को जन्म दे दे तो वो अनहेल्दी बात मानी जाएगी। वो आपको तनावग्रस्त बना देगी, विकल्पों में उलझा करके रख देगी। तो पहली बात, हमेशा हमें यह ध्यान रखना है, और आज की पीढ़ी यही सबसे बड़ी गलती कर रही है, यही गाफिल हो रही है, विशेषकर युवा वर्ग। मुझे इतना पैसा, इतना जॉब, इतना पैकेज, ऐसा बिजनेस, ये वो। अब वो ना अपनी वो क्षमता को देखता है, ना अपनी सराउंडिंग को देखता है, ना अपने रिसोर्सेस को देखता है। बिना रिसोर्स को देखे हुए, बिना द्रव्य क्षेत्र काल को देखे हुए तुलना करके वो बनाने की कोशिश करता है। दूसरा पॉइंट, जो भी हम जीवन में करना चाहते हैं, हम क्यों कर रहे हैं, यह सोचना शुरू करें। जो व्यक्ति अपने जीवन की वाय को समझ जाता है, उसे हाउ अपने आप मिलता चला जाता है। जो व्यक्ति इस प्रश्न को समझ जाता है कि मैं क्यों कर रहा हूं, उसे रास्ता अपने आप अवश्य मिलता चला जाएगा। और ऐसा व्यक्ति कभी गलत रास्ते पे कदम बढ़ाएगा नहीं, ऐसा व्यक्ति कभी भटकेगा नहीं। यदि वो गलत रास्ते पे बढ़ भी चल रहा हो तो तुरंत वो अलर्ट होकर के कदम पीछे खींच लेगा। मैंने इसलिए थोड़ी कुछ किया था। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जीवन का, वाय क्यों, और धर्म में भी इतना ही उपयोगी है। धर्म के क्षेत्र में, व्रत के नियम के क्षेत्र में वही व्यक्ति भटक जाता है जो इस प्रश्न को नहीं उठाता है। वही व्यक्ति ख्याति, पूजा, लाभ के चक्कर में पड़ जाता है, दूसरों की तालियां और दूसरों की तारीफ और प्रशंसा में उलझ करके रह जाता है। जब हम अपने जीवन का निर्धारण दूसरों के वैलिडेशन के अनुसार, दूसरों की तालियों और प्रशंसा के अनुसार बनाएंगे, तो हम हमेशा असफल होंगे, लक्ष्य से भटकेंगे, बिल्कुल भटक जाएंगे। क्षमता होते हुए भी भटक जाएंगे, क्योंकि हम अपने आप को वो मान लेंगे जो हम हैं नहीं। किसी ने थोड़ी सी प्रशंसा की नहीं और आप फूल करके कुप्पा हो जाओगे। गुब्बारे की भी क्या स्थिति है, थोड़ी सी हवा भरो तो फूल जाता है, और थोड़ा सी पिन लगा दो तो फूट जाता है ना। गुब्बारा ऐसी होता है ना, थोड़ी सी हवा भरने पर वो फूल जाता है, तुरंत फूल जाता है। और एक छोटी सी पिन लगी, इसकी सारी की सारी हवा बाहर निकल जाती है। तो जो व्यक्ति दूसरों की प्रशंसा और तारीफ और तालियों के अनुसार आगे बढ़ने चाहता है, वो अपने आप का निर्धारण दूसरों के अनुसार करना चाहता है, अथवा दूसरों की दृष्टि में ऊपर उठ करके मैं कुछ करूं, अथवा दूसरों की दृष्टि में ऊपर उठने के लिए मैं कुछ करूं, वो जीवन के क्षेत्र में थोड़ी सी कठिनाई आने पर हार जाएगा। इसलिए हार जाएगा क्योंकि उसने अपने आप को वो स्वीकार कर लिया था जो वो था ही नहीं। चंद लोग खुशामद करने वाले आ जाए, प्रशंसा करने वाले आ जाएं, कहें कि आप कितने अच्छे से व्रत करते हैं, कितने उपवास करते हैं, कितना गजब का धर्म करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, आपका स्वभाव कितना अच्छा है, आप बहुत महान पुरुष हैं, बहुत महान इंसान हैं, आप तो देवता तुल्य हैं, आप तो जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो, गजब। बस अरे वो अपने आप को मान लेता है, अरे मैं तो इतना बड़ा हूँ। बस अब उसने गलत धारणा अपने मस्तिष्क में बैठा ली।
किसके अनुसार? दूसरों के अनुसार। तो हम जो भी करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, दूसरों को ध्यान में रखते हुए ना करें, दूसरों की प्रशंसा को ध्यान में रखते हुए ना करें। हम अपनी आप की क्षमता को देख करके उसे करने की कोशिश करें। जब व्यक्ति ऐसी धारणा वाला हो जाता है तो वो हमेशा आत्मचिंतन करने वाला होता है। वो हमेशा स्वयं के किए हुए कार्यकलापों के बारे में सोचने वाला होता है। वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली डेली अपना एनालिसिस करेगा, डेली अपने कार्यों के बारे में सोचेगा, जो मैंने किया सही किया कि नहीं किया, तुरंत सोचेगा। वो दिन में अवश्य स्वयं के लिए 10 मिनट समय निकालेगा, अवश्य अपने आप का अध्ययन करेगा। जिस दिशा से मैं बढ़ रहा हूँ, जिस दिशा में मैं बढ़ रहा हूँ, जिस गति से मैं बढ़ रहा हूँ, सही है कि नहीं, स्वयं का वो आकलन करने वाला हो जाएगा। कौन वो आकलन करता है? जो हमेशा अपने वाय को सोचता है, मैं क्यों कर रहा हूँ। धर्म में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है और कर्म क्षेत्र में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो स्वयं अपने भीतर से प्रश्न उठाना सीखे, मैं क्यों कर रहा हूँ। मैं तुलना करके, कंपैरिजन करके नहीं कर रहा हूँ। मैं दूसरों की प्रशंसा सुन करके नहीं मान रहा हूँ अपने आप को। तो प्रतिदिन अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना सीखें, अपना अध्ययन करना सीखें, अपने कार्यकलापों के बारे में देखना सीखें। और इसमें बहुत सारे लोग लैग कर जाते हैं, सोचते भी नहीं। जिन वर्षों निकल जाते हैं, हमने क्या किया, क्या हमने खोया, क्या हमने पाया। जिस मार्ग में हम, जिस रास्ते में हम चल रहे हैं, हम पा रहे हैं कि खो रहे हैं। एक व्यापारी होता है ना, दुकानदार होता है, दुकान बंद करने के पहले अपना कैश काउंटर चेक करता है, कितनी सेल हुई और कितना कैश है। थोड़ी सी भी कुछ कमी हो जाती है तो दिन भर को फिर से रिकॉल करता है, रोकड़ वही खाता क्यों नहीं मिल रहा। कंप्यूटर तो इतनी दिखा रहा है, इतनी सेल हुई है और पैसा इतना होना चाहिए था, लेकिन कैश काउंटर में पैसा है नहीं। भले ही 5 रुपए की कमी दिख रही है, प्रश्न 5 रुपए की नहीं है, वहाँ पे बात नहीं है। यदि मैं आज 5 रुपए को इग्नोर कर दूंगा तो भविष्य में यही 5 रुपए जा कर के 5,000, 50,000, 5 लाख, 5 करोड़ का भी बहुत बड़ा लूप होल उसमें साबित हो सकता है। तो वो तुरंत मैच करने की कोशिश करता है, इनफ्लो कितना हुआ और आउटफ्लो कितना हुआ। वो अपनी दिन भर की बैलेंस शीट को बनाता है, चेक करता है। और जो ऐसा नहीं करता है वो हमेशा नुकसान पाता है। वो तब जाकर के देखेगा, साल के अंत में जाकर के देखेगा, जब मिलाएगा, अरे लग तो रहा था बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन यहाँ इनकम नहीं है, तो लॉस ही ज़्यादा हो गया। और वो लॉस धीरे धीरे बहुत बढ़ जाता है। यदि आप पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ करो और चेक नहीं करो तो जो शुरुआत में थोड़ी सी टिल्ट होती है, 1 mm का अंतर होता है पैरेलल लाइन ड्रॉ करते समय, आगे जाकर के वो अंतर बहुत बड़ा हो जाता है ना। कभी आपने मकान बनते हुए देखा होगा, जब वो दीवार खड़े करते हैं तो हर लेयर के बाद वो धागे से चेक करते हैं दीवार सही दिशा में बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। नहीं तो क्या होता है, यहाँ तो सीधी स्टार्ट होती है और अंत में जाकर के वो 6 इंच का डिफरेंस लेकर के टेढ़ी हो जाती है। तो कब वो सही रख पाएगा, सीधी कब रख पाता है? वो हमेशा चेक करते रहता है, पूरा धागा लगा करके रखता है। एक ईंट भी इधर से उधर हुआ तो उसको तुरंत ठीक कर लेता है। ठीक अपनी लाइफ के साथ भी ऐसे ही हमेशा हमें स्वयं के लिए कम से कम 5-10 मिनट तो निकालना चाहिए। अपने दिन भर का आकलन करना चाहिए। हमने दिन भर जो किया, पढ़ाई की, व्यापार किया, मेहनत की, कहाँ हम सही कर रहे हैं और कहाँ हम गलत कर रहे हैं। इन्हें स्वयं को देखना सीखो, स्वयं के लिए समय निकालना सीखो। ऐसा व्यक्ति फिर फेल नहीं होगा।
और अपने आप को उत्साहित रखने के लिए दिन की शुरुआत हमेशा पॉजिटिव एफर्मेशन से करें, अच्छी भावनाओं से भर करके करें। वैसे सब जानते हैं, ऐसा नहीं कि अपने लोग नहीं जानते। सवेर उठ करके हमें कुछ अच्छा कहना चाहिए ना। बड़े बूढ़े भी जानते हैं सवेर उठ करके भगवान का नाम क्यों लिया जाता है, सवेरे उठ करके नमोकार मंत्र क्यों पढ़ा जाता है, सवेरे उठ कर कोई व्यक्ति अपने हाथ को क्यों देखता है, सिद्ध शिला क्यों देखता है, सवेरे उठ करके सबसे पहले वो प्रभु के दर्शन क्यों करना चाहता है? इसलिए क्योंकि उसका दिन भर बहुत अच्छे से बीते। यानी सवेरे उठ करके सबसे पहले अपनी हर इंद्री का विषय सही हो, अपनी वाणी का विषय सही हो और अपने शरीर का, काया का विषय सही हो। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्य आयोजक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।